राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे? आप देख रहे हैं हमारा तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, आज 1 नवंबर है और उदिता में भी अमावस्या है और शाम को भी अमावस्या, प्रदोष काल में भी अमावस्या है। तो एक काम आप कर सकते हैं, बड़ा आनंद आ जाएगा। एक 20 की नोट लीजिए, एक 1 रुपया लीजिए कागज़ का, लाल पेन लीजिए और उससे उसमें एक महालक्ष्मी का मंत्र लिखिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ये आप लिख दें। फिर उसको बंद करके उसको भोजपत्र के अंदर रख करके कलावे से उसको बाहर बांध दीजिएगा। फिर उसको गूलर के पेड़ के नीचे, गमले में गूलर मिल जाएगा, उसके नीचे आप उसको रख दें। गोपालाष्टमी तक इसको रखा रहने दीजिए और अक्षय नवमी के दिन उसको अपनी तिजोरी में रखिए। जहाँ आप धन रखते हैं वहाँ आप रखिए। इससे आपके घर में धन की बरकत तो होगी ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो पैसा गलत जगह पर खर्च नहीं होगा। ये बड़ा सुंदर सा उपाय हमारे ग्रंथों में वर्णित किया गया है। वो बात मैंने आपके बीच में रखी है। स्कंध पुराण के वैष्णव खंड में बड़ी दिवाली के दिन इसकी बड़े महात्म्य, बड़ी महिमा का इसका वर्णन किया है। भाई दूज के दिन तो गूलर के पेड़ की पूजा के बहुत बड़े महात्म्य का वर्णन किया गया और ये हम भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ दिवाली आज को ये 1 नवंबर को, तो उसके तत्पश्चात फिर अक्षय नवमी को भक्तों को ये चीज़ बांटी जाएगी, उन्हें दी जाएगी। आप अपने घर पर भी आप कर सकते हैं। मंत्र भी मैंने आपको बता दिया है, उसके पूजन की विधि भी। बस उसको भोजपत्र को वहाँ आप रख देंगे। एक दिया जला करके पूरा 8 दिन तक प्रत्येक दिन एक दिया जला करके आपको रखना है। गमले में आप गूलर का पेड़ पौधा लगा करके उसको अपने घर में रख लें। बड़ा विशेष है, पंचपल्लम में भी उसका नाम आता है। तो यह आप बिल्कुल कर सकते हैं। वक्ष्यामि सांप्रतम महावाक्यम अवधारणम। तो हमारा ग्रंथकार कहते हैं कि जो ये महावाक्य हैं, जो देवताओं ने जो बात कही है, वो बात बिल्कुल कभी हल्की नहीं हो सकती। आपने दिवाली के समय पर पूजन पाठ किया, जो मैंने जो बात आपको बताई है कि वहाँ एक यमद्वितीया की महिमा का महात्म्य का वर्णन किया है। तो दिवाली के दिनों में उस पूजा के साथ ही ऐसे काफ़ी महत्व का वर्णन किया है, जिसमें दीप के महात्म्य का वर्णन किया है, आकाश दीप के महात्म्य का वर्णन किया और कई प्रकार के वृक्षों के महात्म्य का वर्णन किया। और एक जगह तो उसमें ये लिखा है कि हम 14 के दिन एक गोल तोरई सिर के ऊपर ऐसे घुमा करके आप पानी में प्रभात कर देते हैं कि जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, मस्तिष्क जैसी कभी परेशानियां नहीं होंगी। तो ये जादू टोना टोटके नहीं है, ये हमारे ग्रंथों में जो सटीक महापुरुषों का इसमें जो अनुभव है उसका वर्णन किया गया है। इसमें तो ये लिखा है कि दिवाली के दिनों में कौन कौन से पेड़ आप लगाते हैं तो उसकी कितनी बड़ी अपने आप में महिमा है। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो आज 1 नवंबर को आपके पास पहुंचाने की कोशिश की है। तो यह आप बिल्कुल कर सकते हैं। नर्सरी पर बाज़ार में मिल ही जाएगा। वृक्षों में कहूँगा, यदि गूलर का पेड़ आपको नहीं मिलता है तो जो आप दिवाली की पूजा में देवताओं को स्थापित किए हैं, दिए आपने जलाए, तो ये मंत्र लिख करके उस नोट पर भोजपत्र में बंद करके ऊपर से कलावा बांध करके और उसको जहाँ आपने 5-7 दिन के लिए जो पूजा आपने शुरू की है दिवाली की, तो वहाँ आप रख सकते हैं। 5 दिन की तो ये पूजा है ही, उसमें 3 दिन और गोपालाष्टमी तक। फिर उसको नवमी के दिन, अक्षय नवमी है, बहुत विशेष है, और तब आप उसको फिर अपने जहाँ भी रुपया पैसा आप रखते हैं, फिर उसको वहाँ आप रख लीजिएगा। तो आपने हमारे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वीडियो को सुना है। आज 1 नवंबर दिवाली का दिन है, इसको आगे आप ज़रूर भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। एक बात मैं और निवेदन करूंगा, दिवाली के दिनों में किसी से ऋण नहीं लिया जाता, किसी से कर्जा नहीं लिया जाता, ठीक है। तो ऐसा भी कहते हैं कि बरकत के लिए कर्जा नहीं, ऋण नहीं ले। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। दीपोत्सव आप सब मना रहे हैं, जिसमें कि दिए की बहुत बड़ी महिमा है। मैंने 20 वीडियो डाली हैं, मुहूर्त डाले हैं, पूजा की विधि क्या भी मैंने वर्णन किया है। इसमें केसर की भी मैंने बात की है। पूजा में बैठने से पहले माथे पर रोली तिलक चंदन लगाएं। कौन सा चंदन तिलक लगाने की कितनी बड़ी महिमा है,
1 लाख बत्ती जलाने की भी मैंने बात करी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और देखिए, आपको खुशियाँ मिले। ये दिवाली का उत्सव खुशियों का उत्सव है। इसमें प्रसन्नता, अपनी प्रसन्नता को मत छोड़िए। देखिए, धनतेरस से उत्सव मनाया जाता है। धनतेरस सबसे बड़ा धन क्या है? आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन ये दुर्भाग्य है, पैसा कमाने के लिए लोग अपना स्वास्थ्य खो रहे हैं, और स्वास्थ्य को बचाने के लिए फिर जो पैसा कमाया उसे ही खर्च कर रहे हैं। तो पहला सुख है निर्मल काया। हम धनतेरस इसलिए तो मनाते हैं, चतुर्दशी हम इसलिए मनाते हैं, हमारे प्राण संकट में न जाएं, कोई ऐसी घटना ना घटे, उसके लिए हम ये यम चौदस मनाते हैं। उसके बाद दिवाली, हमारे ऊपर ऋण न बढ़े, कर्जा ना बढ़े। उसके बाद गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला का मतलब आप जानते हैं, गोवर्धन का मतलब इंद्रियों को अपने बस में रखें। गोवर्धन का मतलब ही होता है गौ माने इंद्रिय, वर माने श्रेष्ठ, धन माने खजाना। हमारी पवित्र इंद्रियों का खजाना हमारे पास में रहे। उसके बाद में भाई दूज, आपकी कितनी भी तरक्की, आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बहनों के प्रति आदर, सम्मान, समर्पण बना ही रहना चाहिए। क्योंकि बहनों का आशीर्वाद होता है तो वृद्धावस्था में नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण आकर के प्रकट होते हैं। नहीं तो पैसा बढ़ता है, धन बढ़ता है तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। बहनों का विवाह किया गया, उन्हें घर से पराया नहीं किया गया है। उनका आदर होना चाहिए, उनका मान होना चाहिए। इसी संदर्भ में ये 5 दिन का त्यौहार बड़े अद्भुत रूप से मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। वीडियो का आपने पूरा सुना, अपना ध्यान रखिएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। वीडियो को आगे जरूर भेजिए। यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। अपने प्रतिष्ठानों पर, दुकानों पर आज अमावस्या है, आज भी पूजन करें। पितरों के लिए, पुरखों के लिए किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है तो सूखा राशन मंदिर तक पहुंचाएं। बहुत आनंद होगा। मैं हर क्षण हर पल आपके साथ हूं। आपकी तरक्की के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं। आप सब आनंद में जीवन जिए। कल भी आपने 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई है, बहुत अच्छा है। आज 1 नवंबर को भी मनाएंगे तो बहुत अच्छा है। जब योग बने, जब संयोग बने, भगवान की देवी देवताओं की पूजा हो जाए तब बढ़िया है। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।